नमस्कार प्यारे बच्चों। हम प्लस टू क्लास का दूसरे अध्याय विश्व जनसंख्या घनत्व व वृद्धि के जो छोटे प्रश्न होते हैं 1 अंक वाले, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनमें से ये मैप के लिए भी आते हैं और 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। ऑप्शन वाले में भी ये आपको काम करेंगे। सबसे पहले विश्व की कुल जनसंख्या 700 करोड़ से अधिक है 2011 के अनुसार। ठीक है, या हम कह सकते हैं 700 करोड़ को 7 अरब। कई बार ऑप्शन में आ जाता है ना कि 7,000 करोड़ 7 अरब, तो 7 अरब इसका राइट आंसर होगा। सेकंड, 1 नंबर वाले सवाल हैं, सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। दूसरा, विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व, विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 41 लोग रहते हैं। तीसरा, एशिया में विश्व की 60% विश्व की जनसंख्या रहती है। मतलब एशिया में 60% जनसंख्या रहती है पूरे विश्व की। एशिया महाद्वीप में, एशिया एक महाद्वीप है और एशिया में 60 है, बाकी 6 महाद्वीप और बच गए, और 6 महाद्वीप में 40% जनसंख्या रहेगी। ठीक है, ये नोट कर लेना, इसको रिपीट कर लेना। भारत में जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार 2021 में नया आंकड़ा मिलेगा आपको, आगे आएगा, वो अभी तक गणना हुई नहीं है, आएगा तब आपका ये आंकड़ा भी चेंज हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या कितनी है, तो आपको 121 करोड़ इसका आंसर देना होगा। भारत में जनसंख्या घनत्व, भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में जनसंख्या 121 करोड़, भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर
भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 1.7%। भारत में वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। एक तो भारत में जनसंख्या वृद्धि दर, एक है भारत में वार्षिक, ये प्रति वर्ष हर साल, और ये 2011 से 1 के बीच में जो वृद्धि दर हुई थी हमारी, वो है। तो दोनों में अंतर है। कई बार ये पूछ लेते हैं भारत में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो 1.64 आएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 1.7 ऑप्शन इसका सही आएगा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। 21वीं शताब्दी के आरंभ में 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो हम कह सकते हैं 6 अरब, या हम कह सकते हैं 600 करोड़। 21वीं शताब्दी मतलब 2000 के बाद जब शुरू हो गया ना, जो सन आपके 2001, 2, 3, 4, तो ये 21वीं शताब्दी मानी जाएगी। 2001 आपका 21वीं शताब्दी है, शुरुआत 21वीं शताब्दी की शुरुआत है। कब तक रहेगी? 2100 पहले 21वीं शताब्दी चलेगी आपकी, 100 साल। शताब्दी 100, तो कितनी थी? 6 अरब 600 करोड़। विश्व में वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.4%। विश्व में वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि दर 1.4%। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, वाला देश कौन सा है? सिंगापुर।
ये सिंगापुर आपका मैप में बहुत बार आया है, तो मैप में सिंगापुर देखना कहाँ पर है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये एशिया के अंतर्गत आ जाएगा आपका, लेकिन आप निशान लगाना मैप के ऊपर कि सिंगापुर कहाँ है। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी? औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़। अब ये औद्योगिक क्रांति कब आई थी? सन 1750 के आसपास का टाइम है। 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति आई थी। उस टाइम जो भारत विश्व की जो जनसंख्या थी वो 55 करोड़ थी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से देश में है? सभी को पता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, सभी को पता है। 2 नंबर के ऊपर अपना भारत देश, जो कि आने वाले टाइम में भी फर्स्ट में आ जाएगा। विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोगों की वृद्धि होती है। 8 करोड़ लोगों की वृद्धि होती है। मतलब हर साल विश्व की जनसंख्या में 8 करोड़ लोग प्लस हो जाते हैं। विश्व में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग प्लस हो जाते हैं। विश्व में 10 देश ऐसे हैं जहां पर 60% जनसंख्या है। 10 देश ऐसे हैं जहां पर 60% जनसंख्या है। वो 10 देश कौन से हैं? जिसमें से 6 देश तो है आपके एशिया में और 4 देश हैं आपके अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से कर देते हैं। 6 देश एशिया में कौन कौन से हैं? एशिया में सबसे तो जो अधिक बड़ा तो चाइना है ही है, सभी को पता है। भारत भी आप जानते हो एशिया में है। इसके बाद पाकिस्तान भी हमारा छोटा भाई है। इसके बाद इंडोनेशिया, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश लिख लीजिए क्योंकि दोनों अपने भारत में से अलग हुए हैं, तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। भारत की बाउंड्री लगती है ना इनके तो चारों के आपस में। इंडोनेशिया और एक आपका रूस, जो हमसे थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन ये सारे तो ये 5 तो हमारे पास ही रह गए। रूस थोड़ा सा दूर है। अब 4 कौन से रह गए? यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरा ब्राजील, ये तो है उत्तरी अमेरिका में। ये है दक्षिणी अमेरिका में। यह उत्तरी अमेरिका में, यह है दक्षिणी अमेरिका में। नाइजीरिया और चौथा है मैक्सिको में।
ये भी उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, ये अफ्रीका में होना चाहिए, नाइजीरिया अफ्रीका में है। तो ये 6 और 4 देश जो हैं, 10 देश हो गए ना, 4 ये हो गए, 6 ये 10 देश हो गए जहां पर 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर 0 से 1 के बीच में जो है वो है आपका यूरोप। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि यूरोप के अंदर है। आंकड़ा पूछ लेते हैं कई दफा, तो इसकी 1% है, नहीं 0.1। यूरोप के अंदर 0.1% जनसंख्या वृद्धि दर है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? थॉमस माल्थस ने 1798 ईस्वी में दिया। ये हम सारे 1 नंबर वाले प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे ही आप पूछ जाते हैं कब किसने क्यों कब किस सारी है। अफ्रीका में जनसंख्या अधिक खनिज की दृष्टि से कहां पर है? एक तो है कंटका, दूसरा है जाम्बिया। इन दोनों में क्या होता है? तांबा। अफ्रीका में जहां पर खनिज अधिक हैं वो क्षेत्र है कंटका और जाम्बिया, वहां पर तांबा होता है, और इन क्षेत्रों में जनसंख्या अफ्रीका में अधिक है। ये 2 नाम याद रखना, ये तांबा कहाँ होता है, ये कंटका कहाँ पर है, जाम्बिया कहाँ है, जाम्बिया में कौन सा खनिज पाया जाता है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। एक डायग्राम और ले लीजिए। 1830 के अंदर विश्व की जनसंख्या थी 1 अरब, और 100 साल बाद 1930 मतलब 100 साल बाद विश्व की जनसंख्या हो गई 2 अरब। अगले 1960 मतलब 30 साल बाद जनसंख्या हो गई 3 अरब। 1975 15 साल बाद जनसंख्या होगी आपकी 4 अरब। 1987 12 साल बाद जनसंख्या हो गई 5 अरब। फिर अगले 12 साल बाद 1999 में हो गई 6 अरब। अगले फिर 12 साल बाद 2011 में जनसंख्या हो गई 7 अरब। अगर इसी तरह से चलते हैं 12 साल बाद तो हो सकता है कि